तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शहर शिमोगा में नए हवाई अड्डे समेत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मोदी ने वज़ीर आला बसवराज बोम्माई और साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल के जरिए नए हवाई अड्डे की तख्ती की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने येदियुरप्पा को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शिमोगा से बेलगावी जाएंगे और वहां PM किसान के तहत तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे। 2,700 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गरीबों की ताकत को बढ़ाकर उन्हीं के जरिए गुर्बत को शिकस्त देने के ख्याल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 अजला के 22,000 गांवों में कबायली समाज तक सहूलतें मुहैया करने के काम को एक मुहिम के तौर पर ले रखा है। मोदी ने बजट के बाद कौमी वेबिनार सीरीज की आज की कड़ी में जामे हाउसिंग सबके लिए रिहाइश मौजू पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि हमें आगे देखना चाहिए, अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और जहां तक मुमकिन हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में गरीबों के घरों के लिए 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुड गवर्नेंस, हसास हुक्मरानी आम आदमी के लिए वक्फ गवर्नेंस सरकारी स्कीमों की कामयाबी के लिए लाजमी शर्त है। मुल्क में एक पुराना अकीदा रहा है कि अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की सिर्फ पैसे से होती है, लेकिन मुल्क और अहले वतन की तरक्की के लिए पैसे के साथ साथ दिल की भी जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें गरीबों की ताकत को बढ़ाना है ताकि हमारे गरीब ही गुर्बत को शिकस्त दे सके। हर गरीब ये अज़्म ले कि अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता और मुझे अपने खानदान को गुर्बत से निकालना है। उन्होंने सरकारी काम में शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाकर ही बर वक्त फवायद मुस्तहिकीन तक मुनासिब और मौसर तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं। नमस्कार। आमतौर पर हमारे देश में ये परंपरा रही है कि बजट के बाद बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं। आज रीचिंग द लास्ट माइल, जो महात्मा गांधी कहते थे ना कि आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को दावा किया कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के ज्यादातर अफसरान नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। केजरीवाल ने रिट्वीट किया, मुझे बताया गया कि CBI के ज्यादातर अफसरान मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वो सब उनका काफी एहतराम करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सिसोदिया को गिरफ्तार करने का सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने सियासी आकाओं की बात माननी पड़ी। उन्होंने कल अपने बयान में कहा था, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी सियासत है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफी गुस्सा है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, लोग उसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले मजीद बढ़ेंगे, हमारी जद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। वाज़ेह है कि सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में CBI ने तवील पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अच्छेन गांव में इतवार को मुश्तबा जंगजुओं के हाथों मारे गए संजय शर्मा की पीर के रोज आखिरी रस्मात अंजाम दी गई।
संजय शर्मा की आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाके में अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि आंजानी संजय शर्मा की आखिरी रसूमात में सीनियर पुलिस अफसरों के अलावा मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के जनो मर्द को संजय शर्मा के घर आते जाते और वहां सोगवारों की ढारस बनाते हुए देखा गया। वाजिरे के अच्छन गांव में इतवार को मुश्तबा जंगजों ने संजय शर्मा नामी एक कश्मीरी पंडित को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ गए। कश्मीरी पंडित की हलाकत की जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने मजम्मत की है। यूक्रेन की जाइंट फोर्सेस ऑपरेशंस के कमांडर एडवर्ड मोस्कालेफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की वेबसाइट पर इस सिलसिले में हुक्मनामा भी शाये किया गया। बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई गई। मोस्कालेफ को गुज़िश्ता साल मार्च में जेएफओ के डिप्टी कमांडर से मुश्तरका अफवाज के सरबराह के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। यूक्रेन के दारकूमत कैफ और उसके आसपास के इलाके में रात भर फिजाई हमले के सायरन बजते रहे। मुल्क की डिजिटल तब्दीली की वजारत की फिजाई हमलों के दादोशुमार से यह इत्तला मिली। वजारत के ऑनलाइन नक्शे में दिखाया गया कि चरनी हायो के यूक्रेनी इलाके में हवाई हमले की वार्निंग भी नाफिजुल अमल थी। इसके बाद रात में जाइटमर, चरकासी, पोल्टावा, क्रोहराद, दिनेपर, वेप्ट्रोसिक और खारकैफ के इलाकों के लिए फिजाई हमले के अलर्ट जारी किए गए। यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के कैफ इलाके के साथ साथ खारकैफ इलाके और यूक्रेन के जेर कंट्रोल जापोरिजिया में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस माह के शुरू में यूक्रेन के पावर ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेनर गो के सरबराह ने कहा कि रूसी हमलों से यूक्रेन के तवानाई बुनियादी ढांचे को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। सोमालिया में दारुल-हुकूमत मोगादिशु के करीब अफ्रीकी यूनियन मिशन का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। अफ्रीकी यूनियन के ट्रांजिशन मिशन ATMIS ने कहा हेलीकॉप्टर तरबियती मशक के लिए उड़ान भर रहा था। अफसोस की बात यह है कि बोट पर सवार 11 मुसाफिरों में से 3 जान की बाजी हार गए। 8 जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर मोगादिशु ले जाया गया। यह फिजाई हादसा हफ्ते के रोज अमेरिकी फौज एयरबेस के करीब लोअर शेबेल के इलाके में बोल्डोगल के करीब हुआ। ATMIS ने कहा कि एक मुश्तरका हंगामी रेस्क्यू तरबियती मशक थी और इसमें सोमाली फौज के अफसरान शामिल थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से नाखुश हजारों अफराद ने 2 हफ्तों के अंदर फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में दूसरी बड़ी अमन रैली निकाली। रैली के मुनज़्ज़म दी पैट्रियट्स पार्टी ने कहा कि फ्रांस भर में दर्जनों दीगर मकामात पर भी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने कौमी परचम और बैनर उठाए रखे थे, जिन पर लिखा था अमन के लिए तीसरी आलमी जंग नहीं। यूरोस्टेपिक फायर ब्रांड लीडर और रैलियों के मुंतजिम फ्लोरेन फ्लूपोर्ट ने कहा कि यूक्राइनी तनाज़े को खत्म करने का वाहिद रास्ता अमन मुज़ाकरात थे। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन को फ्रांसीसी हथियारों की फराहमी सिर्फ हर किसी को तीसरी जंग अजीम के करीब ला रही है। फ्लूपोर्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि यूरोपीय यूनियन ने 1 साल के अंदर रूस के खिलाफ 10 दौर की पाबंदियों को अपनाया है और जाहिर होता है कि पाबंदियां काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने बहिरा बाल्टिक के नीचे वाज़ेह तौर पर अहम गैस पाइपलाइनों को उड़ाए जाने के बाद भी अमेरिका की अंधी पैरवी करने पर फ्रांस और यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नेटो पर भी तनकीद करते हुए कहा कि एक फौजी मिशन जिसे सर्द जंग के इख्तिताम पर तबाह कर दिया जाना चाहिए था और यह सिर्फ तनाज़ात शुरू करने में अच्छा है। उन्होंने कहा कि नेटो चीन को अपने अगले दुश्मन के तौर पर सर्विस देने के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि तैवान की बयानबाजी गर्म होती रहती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR की ज़ेर सदारत काबीना ज़ैली कमेटी का इजलास, अराज़ियात के पट्टाजात और मकानात को बाकायदा बनाने के मसले पर किया गया तबादला ख्याल। स्टेशन गनपुर में वजीर KTR के हाथों 150 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मिनी लिफ्ट आपाशी स्कीमात के लिए 104 करोड़ के मसारिफ। BRS पार्टी का मरकज में बरसर इख्तिदार आना वक्त का अहम तकाजा। नागपुर के कायदीन की BRS में शमूलियत के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। ED, IT और CBI मोदी दौरे हुकूमत में आजादी से महरूम। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद।
मारूफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने खुद को गोली मार ली। अपोलो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी और जहीरुद्दीन अली खान भी थे मौजूद। समाज के मुख्तलिफ तबकात ने किया रंजो गम का इजहार। मोदी ने कर्नाटक के शिमोगा हवाई अड्डे समेत दीगर कामों का किया इफ्तिताह। वजीर आला बसवराज बोम्माई और साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा और दीगर ने की शिरकत। सीबीआई के बेशतर अफसरान सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूनाइटेड फोर्सेस के कमांडर को किया बरतरफ। यूक्रेन के काइफ में फिजाई हमले का अलर्ट जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।